नमस्कार। अपने इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 की कविता संगतकार का अध्ययन करेंगे, जो कि मंगलेश डबलार जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में हमें मुख्य रूप से बताया गया है कि किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ भी होता है। हमने बहुत बार सुना है कि उसने उस फिल्म में गीत लिखे हैं, तो उसे हम गीतकार कहते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति किसी संगीत को देता है उसे संगीतकार कहा जाता है। इसी प्रकार से संगत देने वाले व्यक्ति को संगतकार कहा जाता है। संगत देना अर्थात किसी का साथ देना। हम बहुत बार फिल्में देखते हैं, उसमें कहा जाता है कि इस हीरोइन को बनाने में या हीरो को बनाने में उस व्यक्ति का हाथ है। तो उस व्यक्ति का हाथ है जो व्यक्ति पीछे से हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने, लोगों के सामने नहीं आते। ऐसे ही व्यक्तियों को संगतकार कहा जाता है। अब यहाँ पे हम इस कविता में जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले तो इसमें संगतकार की भूमिका के बारे में बताया गया है कि संगतकार कैसे अपने आप को छिपाकर दूसरों को सफल बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ अवश्य होता है। इसके साथ साथ इस कविता में हमें ये भी बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक महत्व है। हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसके बाद अंतिम पंक्तियों में इस कविता में ये बताया गया है कि ये जो संगतकार होता है ये सामने नहीं आता, तो ये उनका सामने ना आना उनकी कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि उनकी मनुष्यता होती है, उनकी मानवीयता होती है, जिसमें वे अपने मुख्य गायक या अपने जो मुख्य रूप से उनका सहयोगी होता है उसकी प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं कविता के पद्य की ओर। प्रथम पद में देखिए, प्रथम पंक्ति में बोलते मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। अब यहाँ कवि एक दृश्य उपस्थित करते हुए दिखा रहे हैं कि मुख्य गायक अपना गायन प्रस्तुत कर रहा है और उसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंज रही है और उसके साथ ही एक सुंदर मधुर व कमज़ोर सी कांपती हुई आवाज़ सुनाई दे रही है। अगली पंक्ति में भी आप बता रहे हैं कि वे अंदाज़ा लगाते हैं कि यह या तो गायक का छोटा भाई होगा या उनका कोई शिष्य जो उनसे गायन सीख रहा है, या फिर दूर का कोई रिश्तेदार जो कि पैदल चलकर उनसे सीखने आया है। और यह संगतकार है जो मुख्य गायक की गंभीर आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाता है, एक लंबे समय से जब से गायक सीखता हुआ आ रहा है। उसके बाद अब कवि बता रहे हैं कि कभी कभी बोलते ऐसा भी होता है जब गायक गा रहा है और गाते गाते वह ऊंची तानों में पहुंच जाता है, अर्थात अपने सुर को जब हम गाते गाते बहुत लंबा करते हैं तो हम उसमें मग्न हो जाते हैं। कई बार वह सरगम, सरगम आपको पता है क्या होती है, जैसे सा रे गा मा ये जो है इसे सरगम कहा जाता है, को लांघ कर कई बार वह सुरों से अलग हो जाता है, अर्थात थोड़ा सा सुरों से भटक जाता है। वह भटकने लगता है और अनहद में पहुंच जाता है। अब अनहद क्या है? ऐसे स्वर जो सुनाई ना दे। जब हम किसी स्वर को सुनते हैं तो जब हम उसको सुनाते सुनाते बिल्कुल गहरी साधना में चले जाते हैं तो ऐसे सुरों को अनहद कहा जाता है। तो कवि कह रहे थे कि और वह जब अनहद में चला जाता है तब संगतकार ही उसे संभालता है और उसके स्थाई को संभाले रहता है, अर्थात जो उसका स्थाई गायन था उसको संभालता है। संगतकार मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसे संभालता है, तो उसे ऐसे लगता है कि वह उसके छूटे हुए जो पीछे छूट गया सामान है उसे संभाल रहा हो, उसका सहायक बन रहा हो। नॉर्मली हमारे सामान को कौन संभालता है? जो हमारी केयर करता है या हमारा सहायक होता है। ऐसी स्थिति में मुख्य गायक को याद आता है कि उसकी ऐसी स्थिति तो तब होती है जब उसने नया नया गाना सीखना शुरू किया था। अब देखिए दूसरे पद को, इस पे कहा गया है तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक मीन्स
हाई रेंज में जब हम सुरों को बहुत ऊंचे लय में गाते हैं तो उसे तार सप्तक कहा जाता है। बोलते तार सप्तक जब वो ऊंचे स्वर में गायक गाने लगता है तो उसका गला जो है बैठने लगता है, अर्थात उसके सुर जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। उससे उसके सुर संभलते नहीं हैं, वह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह आगे नहीं गा पाएगा। उसकी प्रेरणा, उसका मनोबल सारा उसका साथ छोड़ता हुआ प्रतीत होता है। उसे लगता है कि उसका उत्साह उसका साथ छोड़ रहा है। उसकी आवाज़ में एक हताशा व निराशा साफ सुनाई देने लगती है। तभी ऐसे समय में जब मुख्य गायक हताश व निराश होने लगता है, संगीतकार मुख्य गायक को तसल्ली देता है और उसके सुरों को अपने सुरों का साथ देकर संभाल लेता है। और कई बार जब ऐसी स्थिति न भी हो तब भी वह उसका साथ देता है, यह बताने के लिए ताकि मुख्य गायक को यह लगे कि वह कभी भी अकेला नहीं है, और यह भी बताने के लिए कि वह उसका साथ देता है। जो राग आप गा चुके हैं वह दोबारा भी गाया जा सकता है। अब अंतिम पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब भी मुख्य गायक का साथ देता है कोई भी संगीतकार, तो उसकी आवाज़ को वह सदा ही धीमा रखता है। उसका प्रयास होता है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंची ना हो। यह उसकी कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि वह तो ऐसा इसलिए करता है ताकि मुख्य गायक की प्रतिष्ठा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा को कोई आँच न आए, उसकी गरिमा बनी रहे। यह उसकी मनुष्यता होती है, उसकी मानवता है, जो मुख्य गायक को सम्मान देने के लिए अपने सुर को मुख्य गायक के सुर से धीमा रखता है। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।